नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिना अप्लाई किए ही मिल जाएगी पेंशन लेखपाल बनने में। अब होगी आसानी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली से पात्र लाभार्थियों का स्वतः चिन्हीकरण होगा और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन सीधे स्वीकृत की जाएगी। वर्तमान में 67,50,000 वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण पेंशन से बाहर रह जाते हैं। नया फैसला इसी समस्या को हल करने पर केंद्रित है। झांसी में पूर्व विधायक पर फर्जीवाड़े का मुकदमा, गलत दस्तावेज बनाकर 22 लाख में बेचा मकान। झांसी के बबीना क्षेत्र के पूर्व विधायक और सपा नेता सतीश जतारिया पर जमीन के फर्जी कागज बनवाकर महिला का मकान हड़पने का आरोप लगा है। खुशीपुरा में रहने वाली रामप्यारी के परिवार का कहना है कि फर्जी वसीयतनामा तैयार करवाकर उनका पैतृक मकान पहले अपने नाम कराया गया, फिर 22 लाख रुपए में बेच दिया। पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3 दिन अयोध्या में रहेंगे संघ प्रमुख। ध्वजारोहण समारोह में होंगे शामिल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े कई बड़े कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी होगी। वह 23 नवंबर की शाम अयोध्या पहुंचेंगे। 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह में भी वे शामिल होंगे। आगरा में फर्जी विधायक 18 दिन होटल में रहा। पुलिस पूछताछ की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आगरा के एक होटल से फर्जी विधायक पकड़ा गया। वह खुद को आगरा का विधायक बताकर होटल में बिना किराया दिए 18 दिन से रह रहा था। आसपास के होटल या रेस्टोरेंट से खाना मंगाता तो उन्हें भी पेमेंट नहीं करता। हद तो तब हो गई जब वो आगरा के स्टेडियम पहुंचा और रौब झाड़ते हुए बोला, मुझे क्रिकेट खेलना है, अलग से व्यवस्था की जाए। उसके बर्ताव से सभी सन्न रह गए। शक होने पर होटल मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस से की। थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पूछताछ की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अधिकारियों ने पूछताछ की तो वह फर्जी निकला। उससे पूछताछ की जा रही है। मामला थाना सदर के पवन होटल का है। डॉक्टर अदील ने क्या पाकिस्तानी ड्रोन से मंगवाया? आरडीएक्स। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंक के नए मॉड्यूल को लेकर सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और गुजरात एटीएस लगातार पड़ताल कर रही हैं। इस कड़ी में अब पंजाब पुलिस की भी एंट्री हो गई है। पंजाब पुलिस सहारनपुर में ड्रोन नेटवर्क के तार तलाश रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या डॉक्टर अदील ने पाकिस्तान से हथियार मंगाए? पाकिस्तानी ड्रोन से आए आरडीएक्स क्या डॉक्टर अदील तक पहुंचाए जाने थे? दरअसल पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से पकड़े गए ड्रोन और उससे बरामद विस्फोटक सामग्री को आतंकी मॉड्यूल से जोड़कर देखा जा रहा है। शक है कि इसका सीधा कनेक्शन सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील अहमद रातर से हो सकता है। इसकी तह तक पहुंचने के लिए पंजाब से लेकर यूपी तक ड्रोन नेटवर्क की जांच तेज हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए इंडोनेशिया सहित कई देश उत्सुक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर जो पसीना बहाया, ये जीत उस वजह से हासिल हुई। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव में भी बिहार जैसा प्रदर्शन दोहराएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को मिली सुनवाई की नई तारीख। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। इसे देखते हुए आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से इस मामले में उनको याची लाभ देकर मामला निस्तारित करने की मांग की है। खजुराहो वंदे भारत को नहीं मिल रहे यात्री। बनारस से खजुराहो के बीच वंदे भारत का नियमित संचालन तो शुरू हो चुका है, लेकिन इस वीवीआईपी ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का आंकड़ा निराशाजनक है। ट्रेन का प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव है, लेकिन 11 नवंबर से 15 नवंबर की अवधि में यहां से सिर्फ 61 यात्रियों ने ही अपना रिजर्वेशन करवाया। बनारस से भी ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या उत्साहजनक नहीं है। ट्रेन में गिनती के ही यात्री सफर कर रहे हैं। शोरूम और दुकानों में काम करने वाले कर्मियों को मिला आराम का हक। यूपी में श्रम विभाग ने शोरूम और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी आराम का हक दिया है। रिटेल और बिक्री स्टोर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बैठने पर अघोषित प्रतिबंध है। घंटों खड़े रहने से इन कर्मचारियों के पैरों और टखनों में सूजन, पीठ के निचले हिस्से में दर्द जैसी समस्याएं आम हैं। सीएम ने की आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में तेजी से विकसित हो रही स्टार्टअप संस्कृति को और मजबूती देने के लिए प्रशिक्षण से लेकर मार्केट लिंकेज तक सभी जरूरतों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। शनिवार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नई तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए आईटी और आईटीएस सेक्टर में प्रायोगिक प्रशिक्षण मॉडल विकसित किए जाएंगे। यान रियलिटी जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाया जाएगा।
परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे पूरे सत्र में निर्धारित 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP 2020 के तहत शनिवार से शुरू हुई। इस व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों में किताबों के दबाव को कम करके खेलकूद व अन्य गतिविधियों के माध्यम से कौशल विकास करना है। जहां यह व्यवस्था नहीं शुरू हो सकी है, वहां अगले शनिवार से शुरू होगी। शाहीन के 7 बैंक खातों का चला पता। सुरक्षा एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के 7 बैंक खातों के बारे में पता चला है। इनमें कानपुर के 3 लखनऊ के 2 और दिल्ली के 2 बैंक खाते हैं। इन खातों के लेन देन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। खातों में लेन देन करने वालों का पता चलने पर बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही शाहीन जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक कितनी बार GSVM मेडिकल काइन ले जाईं और किससे किससे मिली, कहां रुकी आदि की भी जानकारी जुटाई जा रही है। 2007 से ब्रिटेन में रह रहा मदरसा शिक्षक शमशुल, ब्रिटेन में बसे आजमगढ़ के मदरसा शिक्षक शमशुल हुदा खां की वेतन वृद्धि व अन्य भुगतान के मामले में 3 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी DMO लालमन, प्रभात कुमार और साहित्य निकट सिंह फंस गए हैं। अलग अलग समय पर आजमगढ़ में तैनात रहे इन अधिकारियों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। वर्तमान में ये तीनों क्रमशः बरेली, अमेठी और गाजियाबाद में DMO के पद पर कार्यरत हैं। महाराजगंज DM ने चौपाल में किसानों को किया जागरूक। महाराजगंज में पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण पाने और किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने रविवार को विभिन्न ग्राम सभाओं में चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर पराली न जलाने की अपील की। जिलाधिकारी ने किसानों को बताया कि पराली जलाना न केवल पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरता भी घटती है। इसके साथ ही यह मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज वृंदावन में समापन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 का आज रविवार को समापन हो रहा है। आज पदयात्रा में मध्य प्रदेश के CM डॉ मोहन यादव और सांसद VD शर्मा भी शामिल होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा दोपहर 12 बजे तक बांके बिहारी मंदिर पहुंचने का अनुमान है। मंदिर के सेवा अधिकारी विजय गोस्वामी ने कहा कि प्रशासन ने 500 लोगों की अनुमति दी है। 500 क्योंकि पदयात्रियों और श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ने लगता है। लालू को किडनी देने वाली बेटी बोली, राजनीति छोड़ रही लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली बेटी ने राजनीति छोड़ने की बात कही है। उन्होंने शनिवार को X पर एक पोस्ट में लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में यह बताने की कोशिश की है कि संजय यादव और रमीज ही पार्टी के सभी फैसले लेते हैं। RJD से राज्यसभा सांसद संजय यादव तेजस्वी के रणनीतिक सलाहकार हैं। रोहिणी ने यह फैसला लेते समय जिस रमीज का नाम लिया वो यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण होगा। लखनऊ में आज शौर्य, त्याग और बलिदान की प्रतीक वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण और स्वाभिमान समारोह का आयोजन होगा। सेक्टर 19 वृंदावन कॉलोनी पासी चौराहा पर आयोजित समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वीरांगना के अदम्य साहस और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को नमन करेंगे। CBI अधिकारी बनकर रिटायर्ड DGM से 47 लाख ठगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर के साथ 47 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। ठगों ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अधिकारी बनकर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाया। 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर कोर्ट की फेक हियरिंग की। उत्तराखंड में 4 दिन में तैयार हुआ फर्जी स्थायी निवास। उत्तराखंड में एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक ने उत्तर प्रदेश के रईस अहमद को हल्द्वानी का दिखाकर 4 दिनों में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया। मामला तब सामने आया जब 13 नवंबर की शाम एक व्यक्ति की शिकायत पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इस फर्जी CSSE सेंटर पर छापा मारा। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर किसी दूसरे व्यक्ति का स्थायी निवास बना दिया गया है। सोनभद्र में खदान हादसा, 18 मजदूर मलबे में दबे। सोनभद्र में एक बड़ा खदान हादसा हो गया। पहाड़ का हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। मलबे में कम से कम 18 मजदूर दब गए। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रविवार सुबह एक शव बरामद किया गया। NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। 14 घंटे से रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में लगी हैं, लेकिन अभी तक नीचे दबे लोगों तक पहुंचने में सफलता नहीं मिल सकी है। हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जब मजदूर ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। पहाड़ टूटने की चपेट में मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यूपी में मायावती के साथ आ सकते हैं। ओवैसी बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बीच भी बसपा खाता खोलने में सफल रही। वहीं इस लहर में सीमांचल में AIMIM ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी 5 सीट जीतने में सफल रही। लेकिन चर्चा बिहार से वायरल हो रही एक तस्वीर की है। ये तस्वीर बसपा के बिहार की रामगढ़ विधानसभा से जीते इकलौते विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव की है।
बच्ची को उठाकर ले जाने वाले भेड़िए का एनकाउंटर। बहराइच में वन विभाग के शूटर ने एनकाउंटर में आदमखोर भेड़िए को ढेर कर दिया। टीम ने शनिवार शाम को उसकी कमर में गोली मारी। वह 10 कदम चला, फिर गिरा और दम तोड़ दिया। 2 दिन पहले भेड़िया 3 साल की बच्ची को उठा ले गया था। अभी तक मासूम का पता नहीं चला है। वन विभाग की टीम पिछले 2 दिन से इसकी तलाश कर रही थी। लखनऊ से आईपीएल खेलेंगे मोहम्मद शमी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अगले आईपीएल सीजन के लिए 2 नए खिलाड़ियों को ट्रेड किया। इनमें मोहम्मद शमी और सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर शामिल हैं। दोनों खिलाड़ियों से ये कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल 2026 के लिए किया गया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। अभी तक सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलते थे। वहीं मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को एलएसजी के साथ 30 लाख रुपए में ट्रेड किया है। मां बेटी को उठवाने वाले इंस्पेक्टर की नौकरी खत्म। कानपुर में अधिवक्ता अखिलेश दुबे के करीबी और सस्पेंडेड इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी को बर्खास्त कर दिया गया है। इंस्पेक्टर को महिला और उसकी बेटी को अवैध तरीके से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया। प्रताड़ना से परेशान होकर महिला लिया था। शनिवार देर रात संयुक्त पुलिस आयुक्त ने आशीष द्विवेदी को बर्खास्त कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, शादी तो जरूर करेंगे जब मुस्लिम डॉक्टर आतंकी निकल रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा वृंदावन पहुंच चुकी है। 10 दिन में 170 किलोमीटर की पदयात्रा में 3 बार धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ी। वो कहते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मुझ पर 20 घंटे काम करने का साइड इफेक्ट दिखता है। दिल्ली ब्लास्ट पर वो कहते हैं, इस्लामिक भाइयों से कहना चाहता हूं कि उन्हें शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है ताकि कोई डॉक्टर आतंकवादी न निकले। गोरखपुर में 4 मंजिला होटल में भीषण आग। गोरखपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। पहली मंजिल पर बने वाटरवेज रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल से शुरू हुई आग देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बिल्डिंग आग का गोला बन गई। ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार देखकर आसपास के लोग सड़कों पर आ गए। चीख पुकार मच गई। फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी गई। रेस्क्यू में रेस्टोरेंट से एक शख्स की लाश बरामद हुई। उसकी पहचान हाउस गोंडा निवासी कीपिंग स्टाफ पुरुषोत्तम के रूप में हुई। माना जा रहा है कि वह आग से बचने के लिए बाथरूम में छिप गया था, जहां दम घुटने से उनकी जान चली गई। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।